हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चावलों की खीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप एक खीर बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इस खीर को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चावल चाहिए होंगे। अब खीर बनाने के लिए आपने कौन से चावल यूज़ करने हैं? बासमती टुकड़ा राइस का आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इसलिए मिल जाता है। इससे खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। या फिर आप मोटे वाले चावल का यूज़ कर सकते हैं। बनाने को आप बासमती चावलों से भी खीर बना सकते हैं, बट इनमें स्टार्च कम होता है, इनको ज़्यादा टाइम तक पकाना पड़ता है। अगर आपने बासमती राइस से खीर बनानी हो, 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखिए, थोड़ा सा मैश कर लीजिए तो इनके भी छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। बट यहाँ पे मैं देखिए बासमती टुकड़ा राइस से खीर बना रहा हूँ। तो चावलों को बॉल में डाल दीजिए। इसके बाद अपने चावलों को ना अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से धोना है, ताकि इनके बाहर से थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। तो अच्छे से मैश करके 2 से 3 पानी से इनको धो लीजिए, तभी खीर में एक अच्छा कलर आता है। ये देखिए चावलों को 3 पानी से धो लिया है। अब आपने आधे घंटे तक इनको भिगो के रखना है। भिगो के रखने से राइस ना थोड़े से फूल जाते हैं। और 2 लीटर यहाँ पे मैंने दूध लिया है। फुल क्रीम दूध का आपने यूज़ करना है, फुल फैट मिल्क लेना है, तभी खीर अच्छी टेस्टी बनती है। इसके बाद यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। 1 कप उसमें पानी ऐड करेंगे। अब पानी क्यों डालते हैं? पानी डालने से आपका दूध जो है कढ़ाई के नीचे नहीं चिपकता है जब तक इसमें बॉयल आता है। जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा, इसके बाद आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। और जिस बर्तन में आप खीर बनाएं थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, उससे क्या होता है खीर ना जलती नहीं है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है, और हाई फ्लेम में जब तक बॉयल नहीं आता है बीच बीच में पलटा चलाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है, ताकि दूध जो है कढ़ाई से बाहर ना निकले। और यहाँ पे मैंने केसर लिया है। केसर को आप ना गर्म दूध में भिगो के छोड़ दीजिए। गर्म दूध में भिगो के छोड़ेंगे अच्छा कलर छोड़ देगा ये। तो केसर को देखिए मैंने दूध में भिगो के रख दिया है। अब इसके बाद इसमें ना चावल ऐड कर देते हैं। चावलों का पूरा पानी आपने निकाल देना है। देख सकते हैं चावलों में अच्छी वाइटनेस आ चुकी है। इनको भिगो के रखा था ना मैंने आधे घंटे तक, तभी इनमें अच्छी वाइटनेस आई है और चावल थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे चावलों का मेजरमेंट तो आपको बताया ही नहीं। मैंने 2 लीटर दूध लिया है, 120 ग्राम चावलों का यूज़ किया है। कप से मेजरमेंट करेंगे, आधा कप चावलों का यूज़ आप कर सकते हैं। सारे चावल देखिए डाल दिए हैं। अब इसके बाद चावलों को अपने ना पलटे की सहायता से एक बार अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर देना है, ताकि चावलों में यहाँ पे लम्स ना बने। और चावल डालने के बाद आपने 1 से 1.5 मिनट तक गैस की फ्लेम हाई रखनी है, क्योंकि चावल ठंडे हैं, उनको गर्म होने में टाइम लगेगा। इसका गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए। 10 मिनट तक आपने इनको पकने देना है। थोड़े ड्राई नट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए ड्राई कोकोनट लिया है। बादाम, काजू और किशमिश का यूज़ करेंगे। आप इसमें पिस्ता डालना चाहें पिस्ता डाल सकते हैं। सारे ड्राई नट्स को आपने ना बारीक काट लेना है। जो किशमिश है इसको आप ना ठंडे पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। और इसके बाद देखिए इलायची का यूज़ करेंगे। इलायची से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है खीर में। तो 7 से 8 आपने इलायची लेनी है। इलायची को आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। जो इनके अंदर बीज है ना, वो बीज आपने निकाल लेना है। या फिर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप खीर में आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और जिसको इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, वो इलायची को स्किप कर दीजिए। और ये जो इलायची के छिलके बच जाते हैं, इनका यूज़ आप चाय बनाने में कर सकते हैं। और इसके बाद जो बीज हैं इनको आप कूट लीजिए, अच्छे से इनका पाउडर बना लीजिए। तो इस पाउडर का आपने यूज़ करना है खीर बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए खीर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट के बाद खीर चेक कर लेते हैं। जब आप 10 मिनट के बाद खीर देखेंगे, आपका जो दूध है यहाँ पे 70% तक बच चुका है, 30% इससे रिड्यूस हो चुका है। अब 10 मिनट में जो चावल हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। गलते तो नहीं है, बट अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से चावलों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और दिखा भी देते हैं। देखिए चावल कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने जो इलायची के बीज का पाउडर बनाया होगा वो डाल देना है। इसके साथ में जो केसर भिगो के रखा होगा दूध में, वो भी डाल दीजिए, ताकि केसर भी खीर के साथ अच्छी तरह से पकता रहे। और इसके बाद खीर के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना कवर नहीं करना है, पकने दीजिए। जितना आप खीर को पकाएंगे उतना ही बढ़िया रबड़ीदार आपकी खीर बनेगी, उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। और देखिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। चावल देखिए अच्छे से मैश होना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। जब चावल ऐसे मैश होना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। इससे पहले चीनी मत डालिएगा। इससे पहले चीनी डालेंगे आपके चावल जल्दी पकेंगे नहीं। चीनी को भी खीर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब चीनी कितनी डालनी है? जितने आपने चावल लेने हैं उतनी ही चीनी का यूज़ कीजिए। 120 ग्राम ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है। ज़्यादा शुगर खाना पसंद करते हैं, चीनी बढ़ा सकते हैं। एक आपने पैन लेना है, 1 बड़ा चम्मच उसमें देसी घी ऐड कर दीजिए। और घी जैसे आपका मेल्ट हो जाएगा, जो आपने ड्राई नट्स काट के रखे होंगे ना, उनको हल्का सा घी के साथ शैलो फ्राई करना है। घी के साथ शैलो फ्राई करके आप जब ड्राई नट्स खीर में डालते हैं, टेस्ट देखेगा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखिए। 1.5 से 2 मिनट तक आप इनको ना हल्का सा शैलो फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ड्राई नट्स को हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे देखिए
खीर को पकते 20 मिनट हो चुके हैं और खीर हमारी यहाँ पे थिक होना शुरू हो चुकी है। बट आप इसको ना इसी तरह से पकाते रहेंगे तो इसमें अच्छी थिकनेस नहीं आएगी। फिर आपने क्या करना है, एक लैडल लीजिए और लैडल की सहायता से आप राइस को हल्का सा मैश कर लीजिए। अब जब आप चावलों को लैडल की सहायता से मैश करेंगे, आपकी जो खीर है वो अपने आप ही थिक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और जब आपकी खीर थिक हो जाती है तो आपने कंटिन्यू इसमें पलटा चलाते रहना है। खीर थिक होने के बाद कढ़ाई के नीचे चिपकना शुरू हो जाती है। और एक बात, खीर अगर पतली हो, मैश करने में दिक्कत हो रही हो, थोड़ा सा दूध निकाल लीजिए ऊपर से, उनको मैश कर लीजिए चावलों को, फिर आप उस दूध को डाल दीजिए। तो हमारी जो खीर है अच्छी थिक हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ड्राई नट्स ऐड कर देंगे। थोड़े से मैंने ड्राई नट्स बचा लिए हैं, जब हम इसको सर्व करेंगे तो उसकी गार्निशिंग में थोड़े से ड्राई नट्स ऐड करेंगे। ड्राई नट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो किशमिश है वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। और ड्राई नट्स डालने के बाद आप 1.5 से 2 मिनट तक खीर को पकाइए। आप इसको ठंडा गर्म जैसे भी सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। वैसे खीर जो ठंडी खाने में ही अच्छी लगती है। तो ये हमारी खीर बन चुकी है। 25 से 30 मिनट का मुझे टाइम लगा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।